हालेलुया हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित हजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप लोग बहुत आशीषित होंगे और ब्लेस होंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन लेते हैं यिर्मयाह के 5:20 वचन को। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के हेडिंग को पहले पढ़ते हैं तो फिर परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। अपने लोगों को परमेश्वर की चेतावनी। हालेलुया। अपने लोगों को परमेश्वर की चेतावनी। जो परमेश्वर के हैं उनके लिए चेतावनी। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। याकूब के घराने में यह प्रचार करो, याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में ये सुनाओ। हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, ये सुनो। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है जो आंखें रहते हुए नहीं देखते और कान रहते भी नहीं सुनते, तो ये सुनो। हालेलुया। यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए कहते हैं, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? क्या हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बाँध ठहराया कि उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल न हो सके, या जब वे गरजे तो भी उसको न पार कर सके। मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी को जैसे बांधा है वैसे ही है, और जैसे सूर्य को ठहराया वैसे ही, जैसे आकाश को बनाया वैसे ही परमेश्वर ने बांध दिया है। ऐसे ही हमारे लिए कहता है, मैंने तुम्हें भी जब आज्ञा दिया तो मेरा क्यों भय नहीं मानते? मेरे लिए क्यों भय नहीं मानते? क्या क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? क्या हम परमेश्वर से नहीं थरथराते? मेरे प्रियो, परमेश्वर से हमें थरथराना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर वह परमेश्वर है जो हमें बनाया है, और धरती, आकाश, समुद्र, आकाश, तारेगण को, जीव जंतु को, पशु पक्षी को बनाया है। परमेश्वर वो परमेश्वर है, क्योंकि हमें परमेश्वर से थरथराना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जब हमें चेतावनी देता है तो हमें परमेश्वर की चेतावनी को मानना चाहिए। जब हम परमेश्वर में आते हैं तो परमेश्वर के वचन को मानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को जैसे समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग ऐसा बाँध ठहराया है कि वो उसे पार न कर सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग ऐसा बाँध ठहराया कि उसे पार न कर सके। हमारा परमेश्वर ऐसा बाँध दिया है कि वे पार न कर सके। हालेलुया। चाहे उसके लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल न हो सके, या जब वो गरजे तो भी उसको न पार कर सके। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से थरथराना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, जब परमेश्वर से हम थरथराते हैं, भय मानते हैं, तो परमेश्वर हमें और आशीषित और ब्लेस करते हैं। जब हम परमेश्वर के चेतावनी को नहीं मानते तो परमेश्वर हमें सज़ा जरूर देता है, उसका प्रतिफल जरूर देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी का पश्चाताप नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। मेरे प्रियो, हम लोग जैसे प्रजा लोग, वे हठीले और बलवा करने वाले मन ने, जब हम परमेश्वर को हठीले हैं और बलवा करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं, इन्होंने हमसे दूर हो गए, बलवा किया और दूर हो गए, इन्होंने बलवा करके हमसे दूर हो गए हैं।
वह मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दिनों समयों का जल समय पर बरसात करता है और कटने के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन चेतावनी देती है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसी ताड़ना देता है कि हम परमेश्वर में वापस आ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ताड़ना और बीमारी से डालता है कि आप लोग सुधर जाओ। जब आप नहीं सुधरते तो परमेश्वर का वचन कहता है तुमने मुझसे सम्मुख भय नहीं माने, क्योंकि जब हम परमेश्वर के भय नहीं मानते तो परमेश्वर ऐसा ही करता है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए हैं। हालेलुया। जब तुम्हारे अधर्म के काम में वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती, तुम्हारे पापों के ही कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। जब तुम पाप करते हो संसार में तो तुम्हारी इसीलिए भलाई नहीं होती। जब हम पाप को छोड़ते हैं तो परमेश्वर हमें भलाई करता है। जब हम पाप में हो जाते हैं तो परमेश्वर कहता है इसीलिए तुम्हारी भलाई नहीं देती, क्योंकि तुम पापों में मरते हो, मेरे लिए नहीं मरते, मेरे वचन पे नहीं मरते। मेरे वचन पे चलोगे तो तुम भलाई के मार्गों को जानेगे, मुझे जानोगे। हालेलुया। मेरे प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। हालेलुया। जैसे चिड़ी मार ताक में रहते हैं वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं। हालेलुया। वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार वे बढ़ गए और धन हो गए हैं। वे बढ़ गए हैं और धन हो गए हैं। हालेलुया। वे मोटे और चिकने हो गए हैं। बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं। हालेलुया। जब हम बुरे करते हैं तो हम सीमा को पार कर जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम बुरा करते हैं तो परमेश्वर कहता है अपने सीमा को तुम पार कर गए हो। हालेलुया। हमें बुरा काम नहीं करना है, हमें परमेश्वर के वचन में चलना है। हालेलुया। जब परमेश्वर की चेतावनी है तो हमें परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ परमेश्वर चेतावनी देते हैं। हालेलुया। वे न्याय विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते, वे कंगालों के भी हक नहीं दिलाते। इसलिए यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड न दूं? हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है क्या मैं इन बातों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसे जाति से पलटा न लूं? मेरे प्रिय, हमें परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हर चीज़ का पलटा लेता है, हर चीज़ का न्याय करता है। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर कहता है क्या मैं ऐसी जाति से पलटा न लूँ। परमेश्वर हर जाति से पलटा लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। हालेलुया। देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भजदोक्ता झूठ मूठ भजद्वाड़ी करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है जितने भजदोक्ता हैं वह झूठ मूठ भजद्वाड़ी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरे प्रजा को यह भाता भी है
तो प्रिय जितने प्रजा उनको भी भाता है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन बताता है तुम अंत के दिनों में क्या करोगे। अभी तो कर लो जितना करना है, लेकिन अंत के दिनों में कोई कार्य कोई काम नहीं कर सकोगे, क्योंकि परमेश्वर जब यहाँ पर न्याय करेगा तो कोई भी किसी का काम नहीं चल सकता, किसी का कोई कार्य नहीं कर सकता, कोई भी पाप नहीं कर सकता परमेश्वर के आगे। जब परमेश्वर कहा है कि अंत के दिनों में तुम क्या कर सकते हो, कोई काम कार्य नहीं कर सकते, तुम पाप भी नहीं कर सकते। जब परमेश्वर आपसे न्याय लेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा तुम अंत के दिनों क्या करोगे। हालेलुया, अंत के दिनों में हमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब अंत का दिन आएगा तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा वचन बता चुका है, हमें चेतावनी दे चुका है। जब हम परमेश्वर का चेतावनी और वचन पे चलेंगे तो परमेश्वर हमें ज़रूर बचाएगा और हमें भलाई पर रखेगा, हमें पापियों में नहीं। तो जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे और उसके वचन पे चलेंगे तो हमें परमेश्वर सामर्थ्य जरूर देगा। हम पर जब परमेश्वर से थरथराते नहीं तो परमेश्वर कहता है तुम मेरे नाम से थरथराते भी नहीं हो, मेरे सम्मुख थरथराते भी नहीं हो। हमें परमेश्वर से थरथराना चाहिए। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह। परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।